इतिहास में दोस्तों हम जितना पीछे जाते हैं उतना ही मुश्किल होते जाता है श्योर शॉट पता लगाना कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कब हुआ था। तो अनुमान लगाया जाता है कि द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को बनाया गया था साल 2560 बीसी में फेरो खुफू के द्वारा। ये एंशिएंट इजिप्ट में जो राजा महाराजा होते थे हम उन्हें फेरो करके पुकारते हैं। फेरो खुफू की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो हम इन राजा के बारे में ज्यादा नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि ये सेकंड राजा थे 4th डायनेस्टी ऑफ द ओल्ड किंगडम ऑफ इजिप्ट के। एग्जैक्टली कितने सालों तक इन्होंने राज किया था इस पर काफी चर्चा होती है। हिस्टोरियंस कुछ एस्टिमेट लगाते हैं 23 साल, कोई कहता है 34 साल, तो कोई 60 साल से ज्यादा का समय भी बताता है। ये पिरामिड नाइल नदी के किनारे लोकेटेड है, उसके वेस्ट बैंक पर। और अगर आप फोटोज और वीडियोज में देखोगे आपको दिखेगा कि ये एक इकलौता पिरामिड नहीं है, इस जैसे दिखने वाले 2 और पिरामिड्स दिखते हैं, सेम जगह पर बनाए गए हैं। इन तीनों में से सबसे ऊंचा है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे हम पिरामिड ऑफ खुफू भी कहते हैं। इससे छोटा है पिरामिड ऑफ खाफरे, जो सेकंड लार्जेस्ट पिरामिड है इजिप्ट में। कहा जाता है कि खुफू के बेटे खाफरे ने उसे बनाया। और तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड है इनमें से द पिरामिड ऑफ मेनकौर है, बताया जाता है खाफरे के बेटे ने बनाया। उस जमाने में बनाए गए ये इकलौते मॉन्यूमेंट्स नहीं है, इसके अलावा है द ग्रेट स्फिंक्स, कई और बरियल टूम्स, कई और छोटे पिरामिड्स। टोटल में बताया जाता है 118 पिरामिड्स हैं, अलग अलग शेप्स और साइजेस के। इनमें से कई पिरामिड्स टूटकर वेदरिंग की वजह से मलबा हो चुके हैं, बहुत कम अच्छी कंडीशंस में बचे हैं। और शायद सबसे अच्छे वेल प्रिजर्व्ड यही 3 पिरामिड्स हैं, स्पेशली द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। क्या कारण था इन्हें बनाने के पीछे? वही कारण जो बहुत से और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स को बनाने के पीछे कारण था। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया था, ये एक टूम है। इनके फेरोस को यहाँ पर दफनाया गया है पिरामिड के अंदर। बात क्या है दोस्तों, एंशिएंट इजिप्शियंस आफ्टर लाइफ में विश्वास रखते थे। इनका मानना था कि मरने के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि मौत के बाद हमारी आत्मा अंडरवर्ल्ड में जाती है, जहां पर भगवान हमारी आत्मा को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ में। और इस आफ्टर लाइफ के लिए प्रिपेयर करने के लिए जब इनके ये राजा, इनके फेरोज जिंदा थे तो ये अपने लिए टूम्स बनवाते थे। अपने लिए बहुत सा खाना, खजाना, ज्वेलरी, फर्नीचर, कपड़े, ये सारी चीजें वे अपने साथ पिरामिड के अंदर रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। तो इनके मरने के बाद इनकी बॉडीज को मम्मीफाई किया जाता था और वुडन या स्टोन कॉफिन्स में दफना कर रख दिया जाता था। अब आप पूछोगे कि ये हमें कैसे पता चला कि पिरामिड को इन्हीं चीजों के लिए यूज किया जाता था? 2 बड़े कारण है दोस्तों। पहला तो ये कि इस जैसे ही और पुराने पिरामिड्स पर हमें लेख लिखे हुए मिले हैं। इस जैसे